हेलो साथियों, देखो बाबू, आज हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हम लोग का टॉपिक जो चल रहा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन REPRODUCTION रिप्रोडक्शन क्या चल रहा है बाबू? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलैंगिक जनन क्या चल रहा है बाबू? इसको हम लोग बोलते हैं अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन। देखो बच्चा, हम लोग जो पढ़ चुके थे वो बीजाणु जनन तक पढ़ चुके थे। बीजाणु जनन में उसके तीनों भाग को हम लोग जान चुके थे। अब हम लोग शुरू करेंगे बाबू मुकुलन। क्या शुरू करेंगे बाबू? मुकुलन। मुकुलन जिसको बाबू हम लोग बोलते हैं वर्डिंग, BUDDING वर्डिंग। समझे? क्या बोलते हैं बाबू? हम लोग बोलते हैं मुकुलन। क्या बोलते हैं? मुकुलन को बोलते हैं अंग्रेजी में वर्डिंग। मुकुलन को तीन भाग दो भागों में बांटा गया। कितना बाबू? मुकुलन को दो भागों में बांटा गया। एक बहिर्जात मुकुलन, एक अंतर्जात मुकुलन। इसका मतलब ये भी आप समझ सकते हैं कि अगर जो दुआरी मतलब होता है बाबू दरवाजा, जो दरवाजा से बाहरी गया वो क्या हो गया? बहिर्जात, और जो दरवाजा के भीतरी आ गया वो हो गया अंतर्जात। तो एकरा में दुइयो हो बाबू, एगो बहिर्जात एगो अंतर्जात, और एगो है टेरुलेशन। क्या है बाबू? एक टेरुलेशन टॉपिक है, इसी में इसी के अंतर्गत आता है, उसको भी जानेंगे। चलिए तो बाबू हम लोग मुकुलन को शुरू करते हैं। किसको बाबू? मुकुलन को शुरू करते हैं। तब मुकुलन जो है ना, यहाँ पे इसका जो परिभाषा जो डिफिनेशन जो होगा बाबू वो होगा इस तरह से कि ईस्ट एवं कुछ जीवाणुओं में ईस्ट एवं कुछ जीवाणुओं में पाया जाता है। क्या किया जाता है बाबू? ये जो है ईस्ट एवं कुछ जीवाणुओं में क्या करता है? पाया जाता है। इसमें क्या होता है ना, इसमें कोशिका जो होती है, इसमें कोशिका बाह्य वृद्धि करता है। क्या बाबू? बाह्य वृद्धि करता है। इसमें कोशिका बाह्य वृद्धि कर एक से अधिक, इसमें कोशिका बाह्य वृद्धि कर एक या एक से अधिक छोटी क्या बाबू? छोटी संरचनाएं बनाती है। संरचनाएं बनाती है। इसमें कोशिका बाह्य वृद्धि कर छोटी संरचनाएं बनाती है, जिसे हम लोग बाबू मुकुलन कहते हैं। क्या कहते हैं? मुकुलन या वर्डिंग कहते हैं। BUDDING वर्डिंग कहते हैं। क्या कहते हैं वो? मुकुलन या वर्डिंग कहते हैं। लेकिन यहां पे लिखना है, स्टार चिन्ह दे के लिख देना है बाबू कि लेकिन इसका केंद्रक सूत्री विभाजन द्वारा, किसके द्वारा बाबू? सूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर ईस्ट की अनेक भागों में बंट जाता है। समझे? और प्रत्येक ईस्ट, और इसमें लिख देना है बाबू, अगला पॉइंट में लिख देना है
एक पॉइंट और ऐड कर देना है कि प्रत्येक ईस्ट मुकुलन द्वारा मातृ कोशिका से अलग होकर एक नए ईस्ट में बदल जाता है या एक नई कोशिका में बदल जाता है। समझे बाबू? यहां पे लिखना है कि प्रत्येक ईस्ट हाँ तू आगे नहीं रिकॉर्डिंग हुई थी बे तब बोले से ना तो मुंह वाले न गए बे। चलिए बाबू कोई बात नहीं, वो घर बाहर आ रहा था। चलिए देखिए प्रत्येक ईस्ट मुकुलन द्वारा कितना द्वारा बाबू? मुकुलन द्वारा प्रत्येक ईस्ट मुकुलन द्वारा किसके द्वारा? मुकुलन द्वारा मातृ कोशिका से अलग होकर ईस्ट की नई कोशिका में बदल जाता है। नई कोशिका में बदल जाता है। देखो बाबू इतना लिख दिए। आप देखिए एक बार इसको सुन लेना है, समझ लेना है, ठीक ना? देखिएगा मुकुलन वर्डिंग क्या बाबू? मुकुलन या वर्डिंग ये जो है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक क्या है बाबू? टॉपिक है। ये जो है ईस्ट एवं कुछ जीवाणुओं में पाया जाता है। कहाँ बाबू? ईस्ट एवं कुछ जीवाणुओं में पाया जाता है। इसमें कोशिका बाह्य वृद्धि कर एक या एक से अधिक छोटी छोटी पौआ सुने ना, तो उसी तरह छोटी छोटी संरचनाएं बनाती है, उसे मुकुलन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? मुकुलन कहते हैं। लेकिन इसका केंद्रक सूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर ईस्ट की नई कोशिका में बढ़ जाता है। किसकी? ईस्ट की नई कोशिका में बढ़ जाता है। और फिर देखिए प्रत्येक ईस्ट मुकुलन द्वारा मातृ कोशिका से अलग हो जाता है। मतलब जितने भी ईस्ट जो होते हैं ना मुकुलन द्वारा, उसका जो मातृ कोशिका होता है मतलब अपने माता से अलग हो जाता है। समझे? तो अपनी माता से अलग होकर एक नई कोशिका का रूप ले लेता है। जिस तरह से यहाँ पे संतानों की उत्पत्ति होती है, उसी तरह से ईस्ट क्या होता है कि एक नए कोशिका में क्या होता है बाबू? बदल जाता है। जैसे आप लोग देखे होंगे कि एक पन्ना को फाड़िएगा, उसमें से एगो पन्ना को और फाड़िएगा तो क्या होगा कि वो भी तो पन्ने रहेगा, लेकिन क्या हो जाएगा? एगो अलग पन्ना में बदल जाएगा। लेकिन उसका साइज देके अगर फाड़िएगा तो एक नया पन्ना बनेगा जिसको आप प्रयोग भी कर पाइएगा। तो कुछ इसी ढंग से बाबू इसको आप लोग नोट कीजिए और देखिए, फिर इसको हम लोग फिगर करेंगे। जैसे देखिए जैसे में लिख लेना है बाबू, जैसे में कवर कर लेना है। जैसे में लिखना है बच्चा, जैसे में लिखिएगा, जैसे में लिखना है हाइड्रा, फिर उसके बाद लिख लेना है बाबू ईस्ट, फिर ईटीसी। समझे? तो इतना लिख लिया है। ये होता कैसे है इसको हम लोग फिगर से समझेंगे। और कहा किसका फिगर बनाएंगे बाबू? ईस्ट का बनाएंगे। किसका बनाएंगे बाबू? ईस्ट का। जैसे में क्या था? जैसे में था आपका ईस्ट था और हाइड्रा था, लेकिन हम ईस्ट के फिगर से, लेकिन ईस्ट में जिस तरह से होता है बाबू उसी तरह हाइड्रा में भी होता है और अन्य सारे जीवाणु में होता है, ठीक ना? तो लेकिन हम लोग यहाँ दो को ही कवर करेंगे। कितना को बाबू? दो को ही कवर करेंगे। अब देखिए बाबू ईस्ट में कैसे होता है, बाह्य कोशिका विभाजन कैसे होता है। अब देखिएगा यहाँ पे क्या होता है ना कि ऐसे करके 8 एक बना दीजिएगा इसका फिगर, मतलब ईस्ट का, ठीक ना? तो इस तरह से हो जाएगा। और फिर एक परत और ले लेना है बाबू, यहां से ऐसे करके ऐसे कर देना है। अब देखिए इसमें क्या होता है? कोशिका बाह्य वृद्धि करता है। क्या करता है बाबू? बाह्य वृद्धि करता है। फिर उसके बाद ऐसे और फिर उसके बाद ऐसे। अब देखो बाबू इसमें जो क्या होता है ना कि कोशिका विभाजन होता है। क्या होता है? सूत्री विभाजन। सूत्री विभाजन के द्वारा ही कोशिका इसमें क्या होता है? विभाजित होकर अलग हो जाता है। क्या होता है वो? सूत्री विभाजन के द्वारा ही कोशिका इसमें विभाजित होकर अलग हो जाता है। जैसे देखिए ये सब कोशिकाएं हैं, इसमें जीव द्रव भी होता है बाबू। जैसे देखिए ये जो रीड, अब देखिए इसमें कोशिका विभाजित होगा कैसे? बाह्य वृद्धि करता है। क्या करता है बाबू? बाह्य वृद्धि करता है। जैसे देखिए
एक हो गया। देखिए अब क्या होता है बाबू, यहां से जो कोशिका जो है, जो ईस्ट की कोशिका है, किसकी कोशिका है बाबू? ईस्ट की कोशिका है, ईस्ट। ये क्या होता है? बाह्य वृद्धि करता है। कौन सी वृद्धि करता है बाबू? बाह्य वृद्धि। अब बाह्य वृद्धि कर दो भागों में बढ़ता है। जैसे मान लीजिए इसका क्या है? मातृ कोशिका है। क्या है बाबू? मातृ कोशिका है, मातृ कोशिका, कोशिका। अभी मातृ कोशिका से अलग हो रहा है। क्या हो रहा है बाबू? अलग हो रहा है। किसके द्वारा? समसूत्री विभाजन के द्वारा। किसके द्वारा? समसूत्री विभाजन के द्वारा। एक या एक से अधिक रचनाएं बना लेता है। क्या करता है बाबू? एक या एक से अधिक रचनाएं बना लेता है, कुछ इस ढंग से। और इसी तरह से मुकुलन या बडिंग की क्रिया जो होती है बाबू, संपन्न होती है। क्या होती है? ये कुछ इसी तरह से मुकुलन या बडिंग की क्रिया क्या होती है बाबू? संपन्न होती है। ठीक ना? जैसे देखिए ईस्ट, ये क्या है? ईस्ट का ये जो है, ईस्ट का मातृ कोशिका है। क्या है बाबू? ईस्ट का मातृ कोशिका है। अब देखिए इसमें समसूत्री विभाजन की क्रिया क्या हो रही है? संपन्न हो रही है। और जैसे ही समसूत्री कोशिका मतलब कोशिका विभाजन होने लगता है, समसूत्री कोशिका विभाजन, समसूत्री के द्वारा कोशिका विभाजन होता है। ठीक ना? तो जब कोशिका विभाजन होने लगता है तो एक से पहले दो बनता है, और दो से क्या होता है ना कि इसमें से धीरे धीरे सब निकलकर बाह्य वृद्धि करने लगते हैं, और फिर बहुत सारे क्या करते हैं कि मुकुलन के द्वारा बहुत सारे कोशिका विभाजित हो जाते हैं, जो बाह्य वृद्धि करते हैं। क्या करते हैं बाबू? बाह्य वृद्धि करते हैं। जैसे ईस्ट हो गया, हाइड्रा हो गया, और कई सारे जीवाणु हो गए। तो इसको आप लोग फिगर को ड्रॉ कर लेना है बाबू। क्या करना है? फिगर को ड्रॉ कर लेना है इसके नीचे, मुकुलन के नीचे। अब हम इसके जो दो भेद हैं उसके बारे में जानेंगे बाबू। मुकुलन को दो भागों में बांटा गया। के भागों में? मुकुलन को दो भागों में बांटा गया। कितना बाबू? दो भागों में, भागों में बांटा गया। मुकुलन को कितने भागों में? दो भागों में बांटा गया बाबू। पहला बहिर्जात मुकुलन, एक्स्ट्रोजेनेसिस बडिंग। क्या बाबू? एक्स्ट्रोजेनेसिस बडिंग, इंडोजेनेसिस बडिंग। समझे? के भाग में बांटा गया? दो भाग में, नंबर 1 एंड नंबर 2 बाबू। समझे? अब देखिए हम लोग बहिर्जात मुकुलन के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे बाबू? बहिर्जात मुकुलन के बारे में। जैसे लिखते हैं बहिर्जात, बहिर्जात मुकुलन, मुकुलन, बहिर्जात मुकुलन, एक्स्ट्रोजेनेसिस बडिंग। क्या बाबू? एक्स्ट्रोजेनेसिस बडिंग। इसमें मुकुलन लिखना है कि इसमें मुकुलन शरीर के बाहर होता है। इसमें मुकुलन शरीर के बाहर होता है। जैसे में लिखना है हाइड्रा। क्या लिखना है बाबू? हाइड्रा। उसके बाद लिखना है ईस्ट, ईस्ट। फिर देखिए दूसरा टॉपिक जो है आपका बाबू अंतर्जात है। क्या है? दूसरा जो है आपका अंतर्जात है, जिसको क्या बोलते हैं? अंतर्जात, अंतर्जात मुकुलन, मुकुलन। इसमें मुकुलन शरीर के भीतर होता है। लिखना है कि इसमें मुकुलन शरीर के भीतर होता है। इसमें मुकुलन शरीर के भीतर होता है। जैसे में लिखना है बाबू,
जैसे में लिखना है आपको स्पंजिला, क्या लिखना है बाबू? स्पंजिला। तो इतना आपको नोट कर लेना है बाबू। अब देखिए हम लोग टेरुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे बाबू? टेरुलेशन के बारे में। तो देखिए टेरुलेशन एक अलग टॉपिक है बाबू, जो आपके मुकुलन के अंतर्गत ही आते हैं। तो लिखिएगा टेरुलेशन। टेरुलेशन इसको बोलते हैं बाबू TOUR, सॉरी, यहाँ पे लिखना है बाबू TORULATION, टेरुलेशन। क्या लिखना है? टेरुलेशन। इसको अंग्रेजी में भी टेरुलेशन ही कहते हैं। अब देखिए इसका जो डिफिनेशन है बाबू, कि कई बार कोशिका कहते हैं या टेरुलेशन कहते हैं, ठीक ना। कई बार कोशिका में 2 या 2 से अधिक मुकुलन भी विकसित होता है, जिसे पुनः मुकुलन ही होता है। मतलब वो जो विकसित होता है वो मुकुलन ही होता है एक तरह का। इस जटिल मुकुलन टेरुला कहते हैं या टेरुलेशन कहते हैं। क्या बाबू? टेरुला या क्या कहते हैं? टेरुला या टेरुलेशन। टेरुलेशन कहते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं बाबू, जैसे में इसमें हो जाएगा आपका ईस्ट राइजोपस और ओडिया। जैसे हो जाएगा बाबू ईस्ट राइजोपस एवं ओडिया। देखिए हम लोग जानेंगे कलिका के बारे में। किसके बारे में बाबू? कलिका। कलिका जिसको हम लोग बोलते हैं जेम्यूल, GEMULE, जेम्यूल, ठीक ना। किसके बारे में चर्चा करेंगे बाबू? अब कलिका के बारे में करेंगे। ये भी बाबू अलैंगिक जनन ही करते हैं। क्या करते हैं? ये भी अलैंगिक जनन ही करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे कि कभी कभी पौधे के पत्तियों पर कभी पौधे के पत्तियों पर तने, कभी पौधे और पत्तियों पर तने के अग्र भाग पर कभी पौधे के पत्तियों पर यहाँ पे लिख देना है, तने के अग्रभाग पर बहुकोशिकीय एवं हरे रंग की रचना निकलती है। क्या निकलती है बाबू? रचना निकलती है। कभी पौधे के पत्तियों पर तने के अग्रभाग पर बहुकोशिकीय एवं हरे रंग की रचना निकलती है। क्या निकलता है बाबू? रचना निकलता है या निकलती है, जिन्हें कलिका कहते हैं। कलिका या जेम्यूल कहते हैं। ये सबसे ज्यादा जो है बाबू, मतलब सबसे ज्यादा जो है ये फाइनेरिया के पौधे पे निकलता है। कहाँ बाबू? फाइनेरिया के पौधे पे निकलता है। फाइनेरिया के पौधे पे, फाइनेरिया के पौधे पर निकलता है सबसे ज्यादा।
फाइनेरिया के पौधे पर निकलता है। एग्जाम्पल में आप लिख लीजिएगा, फाइनेरिया के पौधे पर निकलता है। अब देखिए बाबू, इसका जो आकार जो है माइक्रोस्कोप से अगर देखा जाए तो किस तरह से होता है, उसका हम लोग फिगर बनाएंगे। पहले एक बाबू घैला बना लेंगे, ऐसे एकदम बढ़िया सा, एकदम गोल सा, एकदम मटोल सा, ऐसे एक घैला बन गया बाबू। यहां से ऐसे एक घैला हो गया। और इस घैले को क्या करना है कि एक गोल संरचना से घेर देना है, ऐसे। क्या करना है, गोल संरचना से ऐसे घेर देना है। प्रकार लेके बाबू आपको अपने कॉपी में नोट्स बनाइएगा, एकदम भयानक कि देखने वाला देखते रह जाए। ये हो गया। अब इसके अंदर में जो होता है बाबू, वो बीज छोटे छोटे होते हैं। क्या होते हैं, छोटे छोटे, जो फिर बाद में बढ़कर एक पिलुआ बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, पिलुआ। गाना सुनवे किए हैं कि पिलुआ पर तो रे, सुने हैं ना। तो उसी तरह से क्या बन जाता है, पिलुआ। छोटे छोटे ऐसे ऐसे गोल गोल संरचना रहते हैं, जो आगे जाकर पिल्लू बन जाते हैं, गोल गोल। आप एक वो शॉर्ट वीडियो होगा बाबू, उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से इन पौधे पे फाइनेरिया मतलब जो है वहां पे निकलता है कलिका, गोल गोल रहता है। अगर इसको काट के अगर देखा जाए ना बाबू, तो छोटे छोटे मतलब अविकसित जो अंडे रहते हैं, उजले उजले रहेंगे, ठीक ना। तो लेकिन यहाँ पे अगर उजला है तो उजला तो बोर्ड ही है बाबू, उजला बनाएंगे तो उजला दिखेगा नहीं। कुछ इस तरह से एकदम छोटे छोटे होते हैं। देखिए इसके बीच के अंदर देखिए इसका निर्माण हो गया बाबू। और फिर इसमें कुछ इसके बाहरी परत जो होता है उसमें कुछ इस तरह से रहते हैं बाबू, जहां पे आपका एक जो होता है मोनेक्सन सिक्कल होता है, एक तरह इस तरह का एक मोनेस्कन सिक्कल होते हैं बहुत सारे बाहरी छोर पे। क्या कहते हैं इसको बाबू, मोनेस्कल सिक्कल कहते हैं। क्या कहते हैं, मोनेस्कल सिक्कल कहते हैं। अब देखिए ये जो है इस संरचना जो है बाबू, यहां से जो ये आया इसको हम लोग कहते हैं माइक्रोपाइल। क्या कहते हैं बाबू, माइक्रोपाइल कहते हैं। MICRO माइक्रोपाइल। क्या कहते हैं इसको बाबू, माइक्रोपाइल। इस संरचना को मतलब इसका जो द्वार होता है उसको क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल कहते हैं। और ये जो ब्लू वाला जो संरचना है बाबू, जो तीर जो आपको मतलब ग्रेटर देन और लो ग्रेटर देन उस तरह का दिख रहा है, इसको हम लोग कहते हैं मोनेस्कन। क्या कहते हैं बाबू, मोनेक्सन। क्या कहते हैं, मोनेक्सन सिपिकल। क्या कहते हैं, मोनेस्कन मोनेक्सन सिपिकल। क्या कहते हैं, मोनेस्कन सिपिकल। क्या कहते हैं बाबू, मोनेस्कन सिपिकल। और फिर देखिए ये जो संरचना जो है बाबू, ब्लैक वाला जो आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं भीतरी झिल्ली। क्या बोलते हैं, भीतरी झिल्ली। भीतरी झिल्ली, इसको क्या कहते हैं बच्चा, भीतरी झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं, भीतरी झिल्ली कहते हैं। और ये जो वीज जो है, वीज मतलब जिससे जो छोटे छोटे जब कीड़े निकलते हैं उसको बोलते हैं आर्काई। इसको बोलते हैं आर्कासाइट्स। क्या बोलते हैं बाबू, आर्कासाइट्स। क्या बोलते हैं, आर्कासाइट्स।
आर्कासाइट से ही क्या होता है ना कि जब आर्कासाइट छोटे छोटे जब गोल गोल अंडे टाइप के रहते हैं, वही विकसित होकर कलिका का रूप लेते हैं। किसका रूप लेते हैं बाबू? कलिका का। और जब उन्हीं कलिकाओं को काटा जाता है, क्या किया जाता है? काटा जाता है, तो उसमें से कीड़े निकलते हैं, उजले उजले एकदम छोटे छोटे से, एकदम छोटे छोटे से। और ये सबसे ज्यादा जो है वो विकसित जो होता है फाइनेरिया के पौधे पर होता है। कहाँ होता है बच्चा? फाइनेरिया के पौधे पर होता है। और फिर देखिए इसको हम लोग जो है ये जो परत है, इसको हम लोग बोलते हैं बाबू बाहरी झिल्ली। क्या बोलते हैं? बाहरी झिल्ली। बाहरी झिल्ली, झिल्ली इसको क्या बोलते हैं बच्चा? बाहरी झिल्ली। आप इसको फिगर मतलब इसको लिख लीजिए अच्छी तरह से, और फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में आगे देखें। रखा जाता है और कल बाबू नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।